सो सत श्रीकाल, गुड इवनिंग ऑल। मैं आज एक और नया प्रयास करने लगा हूँ और वो प्रयास है कि मैं आपके साथ रोज़ शाम को इसी टाइम निफ्टी का राउंड ऑफ डिस्कस करूँगा। बेसिकली निफ्टी का इस इंडेक्स को हम रोज़ कवर करेंगे कि इस निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया, इस मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया, इस मार्केट में क्या कुछ हुआ। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपसे के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा कि लेमन लैंग्वेज में आपको कुछ चीज़ें समझा पाऊँ कि ये मार्केट में एग्जैक्टली दिन भर में हुआ क्या और ये मार्केट का इस टाइम रुझान चल क्या रहा है, राइट। तो आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी का काफ़ी सेशन वॉलेटाइल रहा। निफ्टी काफ़ी तेज़ हुआ था, हाफ डे ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे तक निफ्टी काफ़ी तेज़ रहा, फिर एक ऑलमोस्ट करेक्शन आया और वहाँ से फिर से बैंक्स में और बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा तेज़ी का रुझान दिखा। काफ़ी सारे बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें से HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आज बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छे सपोर्ट करके ऊपर भी लेके गए, तो जिसने मार्केट को ऑलमोस्ट आज निफ्टी को 65 पॉइंट्स के करीब की बढ़त दी और ऑलमोस्ट जो निफ्टी थी, निफ्टी 50 इंडेक्स है हमारा, वो 9270 के करीब बंद हुआ और जो हमारा सेंसेक्स था वो 232 पॉइंट्स बढ़ के ऑलमोस्ट 31,678 के करीब बंद हुआ। तो ये थी कि आज निफ्टी ने और सेंसेक्स ने कहाँ पे बंद हुआ, राइट। अगर आप ये देखें कि मैं आपसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, आपके सीखने की, एजुकेशन की बात करने लगा हूँ, वो ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इस मार्केट में ऑप्शन चेन एनालिसिस नाम की एक चीज़ होती है। अगर आप NSE की साइट पर जाके या गूगल पे जाके ये लिखेंगे NSE ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो एक चार्ट खुलेगा वहाँ पे आपको एक साइड पर कॉल्स की ऑप्शन दिखेगी और एक साइड पे पुट की ऑप्शन दिखेगी। हम इसको आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा। वैसे तो रादर इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बहुत सारे लोगों ने बनाई भी हुई हैं, बट कॉल और पुट से ये पता लग जाता है, आप इसकी संभावना पता कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली ऐसा ही होगा मार्केट में, ये ज़रूरी नहीं है, बट इसकी संभावना बन जाती है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, राइट। ये मार्केट एक रेंज में रह सकती है, ये मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ये मार्केट नीचे आ सकती है, और लोगों का रुझान क्या है। अब जब 9:15 पर जब ये सुबह मार्केट खुलती है से लेके 3:30 बजे तक जब ये मार्केट काम करती है, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस चेंज होता रहता है। अब ये ऑप्शन चेन एनालिसिस जब चेंज होता है तो इसका इफेक्ट जो है वो निफ्टी पे, और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी हैं निफ्टी में लिस्टेड हैं जिनके ऊपर ऑप्शन चेन एनालिसिस होती रहती है और लोग उसमें कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, कॉल खरीदना, पुट खरीदना, ये करते रहते हैं, राइट। ये सेम टाइम उस टाइम के बीच में चलता रहता है। तो जो अभी पुट और कॉल का जो आज चेन एनालिसिस निकल के आता है वो ये आता है कि ब्रॉडली जो निफ्टी है वो, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन भी है, थर्सडे है, तो वीकली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो वो जो रेंज है वो कहीं 9,150 से लेके 9,350 के करीब की निकल के आती है। इसके बीच में ही कल निफ्टी के ट्रेड होने की संभावना आज ऐसा चेन एनालिसिस बता रहा है। अब बिकॉज हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, तो ये तो आप इसको अब ऑलमोस्ट गेस कर सकते हो कि ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बट बिकॉज ये एक हम ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं कि कहीं पे कभी भी किसी टाइम पे भी न्यूज़ लग जाती है, वो पेंडेमिक से रिलेटेड हो सकती है, और हम अब Q4 के रिजल्ट्स भी देख रहे हैं बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ के, बहुत सारी निफ्टी के 50 के शेयर्स की आज अभी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन भी है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा मार्केट को फ़र्क पड़ता है जब मार्केट ट्रेडिंग टाइम पर होता है, राइट। तो अगर आप ये ट्रेडर हो और आप ये चीज़ों को देखते हो तो आपको ये एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी है, आपको ये एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे कि आज जो पुट राइटिंग हुई है, राइट, जो लोग ये सोचते हैं, जो ये लोग मानते हैं कि इससे नीचे का लेवल कल निफ्टी अपनी एक्सपायरी में नहीं देखेगा, वो ऑलमोस्ट 9200 से लेके 9100 के बीच में आता है कि इससे नीचे तो निफ्टी नहीं जाएगी। इससे ऊपर जाने की संभावना जो दिखती है वो 9,350 से लेके 9,400 के बीच का लेवल बनता है। अभी इस टाइम पर अगर आपको ये पता करना हो कि सुबह मार्केट किस लेवल तक खुल सकता है, तो हमारे यहाँ पे SGX, सिंगापुर निफ्टी हम उसको बोलते हैं, SGX निफ्टी सिग्नल देता है हमें। हमारे जो निफ्टी के शेयर्स हैं वो हमारे वहाँ पे बैकएंड पे चलते रहते हैं, उसके फ्यूचर ट्रेड्स होते रहते हैं। तो जब वो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है और इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट आज की बढ़त तो गवा चुका है,
राइट। और डाउ भी इस टाइम ऑलमोस्ट टू फ्लैट ही है, वहाँ पे कोई पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख नहीं रही है अभी। ओके। तो उससे भी जो हमें सिग्नल अभी हमारे कल की मार्केट के लिए मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी कल की मार्केट में दिखने के लिए नहीं होगी। अब बिकॉज कि हम बहुत सारे दिनों से एक बहुत अच्छी खबर की वेट कर रहे हैं सरकार की तरफ से, वो है कि वो हमें कोई बहुत अच्छा पैकेज दे दे एसएमईज को, या बैंक्स को कोई राहत मिले, एनबीएफसीज को कुछ राहत मिले। ऐसा हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है इस टाइम पर, जब भी जिस तरीके के सिनारियों में हम बैठे हैं, और सरकार जो बेस्ट कर सकती थी, मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई की, मैं बात कर रहा हूँ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जो वो अच्छा कर सकते थे वो इस टाइम पर इस मार्केट को बचाने के लिए और अच्छी चीज़ें करने के लिए, वो संभालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ एक और न्यूज़ भी थी जो बहुत लेटेस्ट न्यूज़ थी, वो ये थी कि आरबीआई भी कुछ बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा जुटाने की कोशिश करेगा अपने बैंक्स के लिए। तो ये भी एक बैंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी खबर थी, बिकॉज इस टाइम बैंक्स में मनी क्रंच बहुत ज़्यादा आने वाला है। हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं कि लोगों को मॉरिटोरियम पीरियड बढ़ाने की बात हो रही है, लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, लोगों का काम नहीं है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। तो ये जो सारी सिचुएशन से निकलने के लिए जिसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा बैंक्स को ज़रूरत होगी, तो आरबीआई सशक्त भी है इस चीज़ों में, और आरबीआई इसके ऊपर पूरी अच्छे से प्लानिंग भी कर रहा है। और मुझे और आपको मेरे ख्याल से इस चीज़ पे कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए इस टाइम पर। मुझे मुझे एक चीज़ और भी आपसे डिस्कस करनी है, वो मैं भी आगे करता हूँ। तो आपको इस चीज़ों से आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा जब आप कल मार्केट में ट्रेड कर रहे होगे, बिकॉज ये रोज़ की खबरें हैं जब मार्केट का रुख बदल देती हैं। कुछ अच्छी खबर आएगी, बिकॉज ये मार्केट इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैच हो चुकी है इस टाइम न्यूज़ के साथ, कि कुछ ऐसी न्यूज़ आना और मार्केट का रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इस मार्केट में भी हो, तो अभी आपको लॉन्ग टर्म व्यू इस मार्केट में नहीं बनाना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत चीज़ है। मैं आपको नहीं कह रहा, आपको लगता है कि आपको किसी शेयर में बाय करनी चाहिए अभी, आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए अभी, अगर आप अच्छे हो इन सब चीज़ों में और आपको लगता है कि अभी कर पाओगे, तो आपको करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा। बट मेरा व्यक्तिगत अभी ये चीज़ है कि आपको अभी बहुत थोड़ा टाइम देना चाहिए इस मार्केट को। ये मार्केट आपको कुछ अच्छे लेवल्स दे सकता है जहाँ पे आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म 2 3 4 सालों के लिए सोच सकते हो। कुछ अच्छे शेयर्स आपको अच्छे भाव पे मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं लोगों को सुनता हूँ तो उनके दिमाग में कुछ ही सेक्टर आते हैं दिमाग में, तो वो सबसे बड़ा सेक्टर तो बैंकिंग सामने सामने नज़र आता है, या बैंकिंग के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात आती है। तो मैं आज आपको एक टिप देने वाला हूँ जो मुझे लगता है, और मेरी अपनी 12 15 साल की नॉलेज का एग्जिस्ट है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो ये है कि 2008 की जब मंदी आई थी, और उससे जब हर देश बाहर निकला, तो जो सबसे बड़ा काम हर देश ने किया था वो ये किया था लोगों को जॉब देना। अगर लोगों के पास पैसा होगा, पैसा आएगा, तो वो उसको स्पेंड करेंगे, वो उसके लिए डिमांड करेंगे, कुछ चीज़ों की डिमांड क्रिएट होगी। जब कुछ चीज़ों की डिमांड क्रिएट होगी तो उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी। जब उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी तो फैक्ट्रियों में माल बनना शुरू होगा। फैक्ट्रियों में माल बनना शुरू होगा, फैक्ट्रियों की सप्लाई आना शुरू होगी। सप्लाई से लॉजिस्टिक चलेगा, मार्केट में आएगा, फिर आप खरीदोगे, और एक सारी चीज़ें राउंड एंड राउंड घूमती हैं इस इकोनॉमी को घुमाने के लिए। अभी इकोनॉमी बिल्कुल रुकी हुई है। सबसे ज़्यादा किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए जब पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। समझ रहे हैं मेरी बात को? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे छोटे मजौले छोटे लोग जाके, जिनकी डेली वेज पे, मेरा मतलब उनका डेली वेज पे जाके काम करते हैं, उन लोगों को पैसा जब मिलेगा, क्योंकि अभी उनको बिल्कुल कोई काम नहीं है, उन लोगों को पैसा देना, उनके हाथ में मनी पावर देना सरकार का सबसे बड़ा मोटिव रहेगा। वो अभी भी सरकार करने की कोशिश कर रही है, बट उस टाइम पर सबसे बड़ा मोटिव रहेगा। और एंटरटेनमेंट के ऊपर चीज़ें, ये आप सोचोगे आने वाले टाइम में, सोचना अभी एकदम से एंटरटेनमेंट के ऊपर जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर इतना अभी जोर मत दो, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अभी इतना जोर मत दो, होटल इंडस्ट्री के ऊपर इतना मत जोर दो। अभी आपको अभी मेजरली अगर कहीं फोकस करना है तो आपको ये फोकस करना होगा, अगर आपको किसी अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस टाइम पर इस भाव पे कम आई हुई है। बिकॉज हर एक ने कुछ ना कुछ सेलिंग करके बैठा है, एफआईएस बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे हैं, रोज़ सेलर बन जाते हैं, नेट सेलर ही बनते हैं। तो आपको उन कंपनीज़ को ढूंढना है, आपको उन कंपनीज़ में पैसा लगाना है,
थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है। अगर आप लगाना चाहो तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपने मुताबिक उसमें धीरे धीरे लगाते रहो। किसी भी एक आधे शेयर में सारा पैसा मत लगाना, धीरे धीरे लगाना। अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करो और ग्रो करो, क्योंकि ये मार्केट ख़त्म नहीं होने वाली है। इस मार्केट ने कहीं नहीं जाना है। इस मार्केट ने आज तक कभी किसी को रातों रात रिच नहीं बनाया। आप मेरी बात को समझें। आपने इस बिज़नेस में रहना है, आपने यहाँ से मनी अर्न करनी है, या आप यहाँ से एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, तो आपको वो विजन और गोल बहुत क्लियर करना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेके इस मार्केट में नहीं चल सकते, राइट? So with this, I will sum up my today's session. Hope you like this session. If you like the video, please like my video. Please share your comments. आपको कोई स्टॉक के ऊपर मेरे से राय चाहिए, प्लीज़ डाल सकते हैं, वी कैन डिस्कस। प्लीज़ मेरी ये वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। थैंक यू सो वेरी मच।